हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब। इस चैनल पर आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से सीखने को मिलने वाली है। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं। स्टूडेंट, जब आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सिलेबस को देखते हैं ना, तब आपको इसमें 7 यूनिट दी गई है। नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट की आप जब सिलेबस देखते हैं तो उसमें 5 यूनिट दी जाती है, लेकिन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको कितनी यूनिट दी गई है? 7 यूनिट। इन 7 यूनिट के टॉपिक क्या क्या हैं? अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो वो है आपका वाटर। सेकेंड है आपके बॉयलर प्रॉब्लम जिसमें आप सॉफ्टनिंग मेथड भी पढ़ते हैं। थर्ड है आपकी लुब्रिकेंट। फोर्थ है आपका पॉलीमर। यहाँ 5th यूनिट दे रखी है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोशन। 6th यूनिट है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक और 7th यूनिट है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो जहाँ आप देख रहे हैं 7 यूनिट, सिलेबस बहुत लेंदी है। कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि वे शुरू कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो आपके इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। मेरे इस चैनल पर हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की सभी यूनिट के टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं और एग्ज़ाम लेवल तक की प्रिपरेशन को हम लेके चलेंगे ताकि स्टूडेंट्स आप सभी को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो जिसे मैं बना रही हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 1 वाटर के फर्स्ट टॉपिक जो है आपका हार्डनेस इन वाटर। तो चलिए क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक हार्डनेस। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है आपका हार्डनेस। तो ये हार्डनेस है क्या? हार्डनेस किसी पानी का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो साबुन के साथ झाग नहीं दे पाता। इसका मतलब है कि जब आप हार्ड वाटर से कपड़े धोते हैं तो आपका जो सोप आप यूज़ कर रहे हैं वो लेथर यानी कि झाग नहीं दे पाएगा। जब आप हार्ड वाटर के साथ खाना पकाते हैं तो जो खाना आपका 15 मिनट में पक जाना चाहिए उसे पकने में कम से कम आधे से 1 घंटा लगता है, जिसके कारण कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हार्ड वाटर की डेफिनेशन बताई गई है वो कुछ इस तरह से है कि हार्डनेस इन वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच प्रिवेंट लेथरिंग ऑफ सोप। हार्डनेस पानी का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो साबुन को झाग बनाने से रोकता है। हार्ड वाटर कंज्यूम लॉट ऑफ सोप। हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा सोप का कंजम्पशन करता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, हार्ड वाटर को हार्ड वाटर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपको ये याद रख लेना है कि हार्ड वाटर हार्ड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। अभी हम बहुत बार पढ़ेंगे इस चीज़ को तो आपके ऑटोमेटिक ये ध्यान में आ जाएगा कि हार्ड वाटर हार्ड क्यों है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंस है स्टूडेंट? कैल्शियम यानी कि Ca और मैग्नीशियम यानी Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि हार्डनेस इन वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच प्रिवेंट लेथरिंग ऑफ सोप। हार्डनेस पानी का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो साबुन को झाग बनाने से रोकता है। हार्ड वाटर कंज्यूम लॉट ऑफ सोप। हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा सोप का कंज्यूम करता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये हो गया इसका एक डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हार्ड वाटर व्हेन ट्रीटेड विथ सोप। क्या होता है जब मैं हार्ड वाटर को सोप के साथ ट्रीट करती हूँ? तो सोप का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है स्टूडेंट C17H35COONA। ये आपके सोप का फॉर्मूला। जब आप सोप को हार्ड वाटर से ट्रीट करें तो हम मान के चले हमारे पानी में हार्डनेस है ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl2 की वजह से आपके पानी में हार्डनेस है। जब मैं इस सोप को इस हार्ड वाटर से ट्रीट कर रही हूँ ना, तो आपके सोप का जो सोडियम है वो हट जाएगा और उसकी जगह ले लेगा कैल्शियम, जिससे इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, जो बन जाएगा C17H35 का होल ट्वाइस Ca। हमने यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल लिए तो वहाँ होल ट्वाइस कर दिया है, प्लस आपका जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा NaCl। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन सोप का था जिसमें Na लगा था, अब उसकी जगह किसने ले ली है? कैल्शियम ने। और अगर मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम ले लेता। तो जहाँ भी किसी चीज़ का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी क्या होंगे? चेंजेस होंगे। तो यहाँ सोप का केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ, वहाँ उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो अब लेथर यानी कि झाग नहीं दे पाएगा।
तो ये आप लिख के आएंगे इंट्रोडक्शन, तो भी किसकी, हार्डनेस के इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख देंगे, और सोप का साबुन के सोप को जब हम हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं उसे हम मेंशन कर देंगे, तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा हार्डनेस इन वाटर का। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप इसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। तो अब हम आगे देखते हैं कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस बहुत ही इजी है, हमने अभी जो इंट्रोडक्शन लिया उसी से कुछ पॉइंट लेंगे और इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहली बात करते हैं हार्ड वाटर की। तो डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विद सोप, आपका हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता। सॉफ्ट वाटर इसका अपोजिट है, प्रोड्यूस लेथर विद सोप्स, जो आपका सॉफ्ट वाटर है वो सोप के साथ झाग देता है। कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हार्ड वाटर हार्ड क्यों है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अपोजिट सॉफ्ट वाटर की बात करें तो डज नॉट कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम, आपके सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता है। हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर को जब आप सॉफ्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो आपकी सोप की जो क्वालिटी होती है वो डिप्रेस हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ सोप डिप्रेस, इसकी वजह से सोप की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। अगर मैं सॉफ्ट वाटर की बात करूँ तो क्वालिटी ऑफ सोप इज़ नॉट डिप्रेस, इससे सोप की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें डिप्रेस नहीं होता है वो, यानी वो आसानी से आपका झाग दे सकेगा। इसकी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मोर फ्यूल एंड टाइम आर रिक्वायर फॉर बॉइलिंग। जब आप हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं, उससे खाना पकाते हैं, तो आपको उसे बॉईल करने के लिए ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। वहीं सॉफ्ट वाटर के साथ इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है, इसमें लेस फ्यूल एंड टाइम आर रिक्वायर फॉर बॉइलिंग। सॉफ्ट वाटर को गर्म करने के लिए या बॉईल करने के लिए कम फ्यूल और कम समय की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही इजी 4 पॉइंट से हम इसका डिफरेंस बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक का। टाइप्स ऑफ हार्डनेस की अगर मैं बात करूँ तो हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक है आपकी टेम्पररी हार्डनेस और एक है आपकी परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी नाम से समझ में आ रहा है, थोड़े समय के रहेगा, एक प्रोसेस करोगे और ये ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस जिससे दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसे ख़त्म करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये परमानेंट है, आसानी से इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम पहला लेके चलते हैं, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, पर पहले हम स्टार्ट करते हैं किसे, टेम्पररी हार्डनेस को। तो टेम्पररी हार्डनेस है क्या, हार्डनेस कॉज बाय द डिजोल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस जो कि डिजोल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। डिजोल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम मतलब वो पानी में घुला होगा, हम उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन वो पानी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपके पानी कैसा है, हार्ड है। अब हमने क्या बोला, हार्डनेस कॉज बाय डिजोल्व बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-। अब डिजोल्व बाइकार्बोनेट HCO3-, वो भी किसका होना चाहिए, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ का। तो जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है तो आप देखेंगे कि मैंने इसको CaHCO3 का होल ट्वाइस लिखा है। क्यों HCO3 को बढ़ाया, देखिए जब आप इसके केमिकल फॉर्मूले को देखते हैं तो HCO3 के ऊपर चार्ज क्या है, -1, Ca के ऊपर चार्ज क्या है, +2, एक है +2, एक है -1। तो देखिए +2 -1 क्या बैलेंस है, नहीं है। कब बैलेंस होगी, जब एक +2 और एक -2 हो। क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो जिसके पास कमी होती है वो अपने नंबर को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। तो HCO3 के पास कमी है, -1 है, वो खुद को -2 करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हम Ca तो ऐसे ही रहने देंगे, HCO3 को क्या कर दिया जाएगा, 2 कर दिया, मतलब ट्वाइस कर दिया जाएगा, जिससे ये +2 हो जाएगा और ये -1 था, -1 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसका मतलब ये बैलेंस है। इसी तरह से आप देखते हैं कभी कभी HCl लिखा आता है, क्यों HCl2 लिखा नहीं आता, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि H के ऊपर है +1, Cl के ऊपर है -1, ये दोनों बैलेंस है तो किसी को अपने नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे कि CaCl2 होता है, CaSO4 होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि Ca के ऊपर +2 है, HCO3 के ऊपर -1 है, तो -1 ने अपने नंबर को बढ़ा दिया खुद को -2 करने के लिए, इसलिए लिखा गया है CaSCO3 का होल ट्वाइस और MgSCO3 का होल ट्वाइस। अब हम यहाँ समझ गए टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब हम इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसका नाम क्या सुना, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, तो इसे हम बॉइलिंग करके ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके घरों में पानी हार्ड है, आप चाहते हैं उसे नॉर्मल वाटर में बदलना, तो आप कुछ मत करिए, पानी लीजिए, उसे गर्म कीजिए। गर्म करने पर उसमें प्रेजेंट जो कैल्शियम या मैग्नीशियम होंगे वो प्रेसिपिटेट के तौर पर नीचे बैठ जाएंगे। अब आप उस पानी को छान लीजिए, छानने से कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग हो जाएंगे और अब आपको जो पानी मिलेगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। इसे हम एक रिएक्शन से समझते हैं। देखिए हमारे पास है हार्डनेस टेम्पररी, तो मान लीजिए वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, यानी CaCO3 का होल ट्वाइस। इसे बॉईल करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस होगा, जैसे ही बॉईल करेंगे इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट HCO3 किसने बदल दिया, कार्बोनेट में, CaCO3 में। जैसे ही कैल्शियम किसी भी फॉर्म में हो आपने उसे कार्बोनेट बना दिया, तो वो एज अ प्रेसिपिटेट के तौर पर नीचे जाके बैठ जाएगा, इसलिए हमने इसे एरो को नीचे की तरफ शो करा है। प्लस इसमें से H2 और CO2 निकल जाएंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्पररी हार्डनेस है, आप इसे गर्म करोगे तो जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, और जहां आपने मैग्नीशियम को भले वो किसी भी फॉर्म में हो आपने उसे हाइड्रोक्साइड बना दिया ना, तो बस वो प्रेसिपिटेट बनेगा और नीचे जाके बैठ जाएगा। आप छान लीजिए और अब जो पानी मिलेगा उसमें सिर्फ होगा क्या, H2O, ना कैल्शियम होगा ना ही मैग्नीशियम। तो इस तरह से टेम्पररी हार्डनेस को बॉइलिंग से हम खत्म कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए टेम्पररी हार्डनेस क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। इसे हम बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं, जिससे आप इन दो रिएक्शन से बहुत अच्छे से पेपर में लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ हो गई हमारा ये टेम्पररी हार्डनेस। अब बात करते हैं क्लास परमानेंट हार्डनेस की। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। जैसे टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, वैसे ही परमानेंट हार्डनेस होती है हार्डनेस कॉज बाय डिजोल्व क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब हार्डनेस क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है, तो इस तरह के हार्डनेस को हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। अब जब इसका फॉर्मूला देखते हैं तो वो है CaCl2 MgCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद आता है CaSO4 और MgSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो हार्डनेस जब क्लोराइड और सल्फेट की वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से है, तो हम उसे क्या कहेंगे, परमानेंट हार्डनेस। अब आप फिर बता रही हूँ मैं एक बार और कि Ca के ऊपर है 2+ और Cl के ऊपर है -1, तो कमी किसके पास है, Cl के पास है। तो खुद को कौन बढ़ाएगा, जिसके पास कमी होती है वो खुद को बढ़ाएगा आगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा CaCl2। Ca तो वैसा ही रहा, जिसके पास कमी थी उसने अपने नंबर बढ़ा दिया। अब अगर मैं इसका बैलेंस देखूँ चार्ज का, तो ये +2 है, -1 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -2, इसका मतलब ये बैलेंस है। अब इसी तरह से आपका Mg भी होता है, तो Mg के ऊपर 2+ है, Cl के ऊपर -1 है, तो Cl अपने नंबर को बढ़ा देगा और MgCl2 बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं CaSO4 और MgSO4 की। तो आप इसमें देख रहे हैं सिंपल सा लिखा है CaSO4, ना किसी ने अपने नंबर को बढ़ाया क्या, नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया, रीज़न है कि Ca के ऊपर है 2+ और SO4 के ऊपर है 2-, तो दोनों के बराबर में 2+, 2-, इसका मतलब किसी को एक को बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये सिंपल सा CaSO4 के रूप में रहेगा। तो आपके जो परमानेंट हार्डनेस है वो 4 एलिमेंट्स या सब्सटेंस की वजह से है, जो है आपका कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सभी को ये याद रखना है कि टेम्पररी हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड की वजह से। और आपको इन सभी के फॉर्मूले याद रखने हैं, आगे बहुत काम आने वाले हैं अभी। अब बात करते हैं हाउ इट इज़ रिमूव, इसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो क्लास
जब मैंने बोला टेम्पररी हार्डनेस, तो इसका मतलब वो टेम्पररी है तो हम उसे बॉईल करके आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये है परमानेंट हार्डनेस, तो इसे रिमूव आसानी से नहीं कर सकते, ये बॉईल करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी सॉफ्टनिंग मेथड। हमें क्या अपनाना पड़ेगा, मेथड्स अपनानी पड़ेगी, जो जिसका नाम ही है क्या, सॉफ्टनिंग मेथड, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने की मेथड जो है आपकी सॉफ्टनिंग मेथड। इसे हम यूनिट सेकंड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद कर लीजिए। जो है फर्स्ट मेथड आपकी लाइम सोडा प्रोसेस, सेकंड मेथड है जियोलाइट प्रोसेस, और थर्ड मेथड है आपकी आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जो आपकी यूनिट सेकंड में बहुत अच्छे से हमें लेंदी दिया गया है, हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर आपको इसका नाम लिख के आ जाना है कि परमानेंट हार्डनेस को 3 मेथड से रिमूव कर सकते हैं, लाइम सोडा, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इट इज़ रिमूव बाय सॉफ्टनिंग मेथड, जो ये 3 हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ हार्डनेस भी क्या हो गया, क्लास कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं वेरियस यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। जब आपके पेपर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जब आप पेपर देखते हैं तो उस पर हार्डनेस का क्वेश्चन आता है, तो कुछ इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स, हाउ यू कैन डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल बाय डीटीए मेथड। तो इस तरह से वो आपसे साथ में ये भी पूछता है कि वेरियस यूनिट्स बताइए। तो जब आप हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं लैब में, जब इसके न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हैं, तब आप इसके साथ आने वाली वैल्यू के साथ कौन सी यूनिट लगाते हैं। तो हार्डनेस की वेरियस यूनिट्स होती है, कई सारी यूनिट्स होती है, जिसमें से एक यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, एक है मिलीग्राम पर लीटर, एक है आपकी डिग्री क्लर्क और एक है आपकी डिग्री फ्रेंच। पहली बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम हार्डनेस इन 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। जब आप हार्डनेस को एक्सप्रेस करते तो कभी कभी इसे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब जब आप हार्डनेस ना लिखे तो कभी कभी आप इक्विलिब्रियम ऑफ CaCO3 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम हार्डनेस इन 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर में एक पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम हार्डनेस का किसके बराबर होता है, 1 ppm के बराबर होता है। सेकेंड आते हैं मिलीग्राम पर लीटर। तो ppm और मिलीग्राम पर लीटर बराबर ही होते हैं। आप चाहो तो ppm लिख लो, आप चाहो तो मिलीग्राम पर लीटर लिख लो, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10 की पावर 6 मिलीग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर था, यहाँ पर 10 की पावर 6 मिलीग्राम ऑफ वाटर है। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। चाहे ppm लिख लीजिए, चाहे मिलीग्राम पर लीटर लिख लीजिए। अब ये दो तो नॉर्मली यूज की जाती है। वो वेरियस यूनिट जो हम यूज कम करते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए, वो है डिग्री क्लर्क और डिग्री फ्रेंच। डिग्री क्लर्क का मतलब है 1 पार्ट ऑफ CaCO3 पर 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। पानी के 70,000 पार्ट में CaCO3 का एक पार्ट, तो इसे हम बोलते हैं डिग्री क्लर्क, जिसे इससे डिनोट करा जाता है। इसी तरह से आता है डिग्री फ्रेंच। तो 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट इन 10 की पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर। तो 10 की पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, डिग्री फ्रेंच के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हार्डनेस एंड इट्स वेरियस यूनिट, तो आपको ये चारों इस तरह से लिख के आने हैं कि 4 यूनिट है, ppm, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री क्लर्क और डिग्री फ्रेंच, और इसके बारे में एक एक लाइन आपको लिख के आनी है। इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि हार्डनेस को किस यूनिट से आप डिनोट करते हैं, वो मेनली यूज़ किया जाता है ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर, और डिग्री क्लर्क और डिग्री फ्रेंच भी इसकी यूनिट्स हैं। आपसे वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हार्डनेस की यूनिट्स क्या क्या है, तो आपको ये चारों यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डनेस, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, और हमने करा टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, और फिर इसके साथ में हमने करा वेरियस यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे अपने नोट्स में इन्वॉल्व कर सकें। तो क्लास, हमने हार्डनेस के कई सारे टॉपिक पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डनेस,
डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर और टाइप्स ऑफ हार्डनेस, और इसके साथ में वेरियस यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय IDTA मेथड, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेरे इस चैनल वेदांती मैम कॉन्सर्ट लैब पर आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के वीडियो मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियो से हार्डनेस को समझने में आसानी मिली है तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।